एकदम दमदार, साफ और कंट्रोल्ड आवाज, ये कान नहीं चाहता है ना? पर इसका जो राज है ना, वो गले की कसरत में नहीं, बल्कि पेट से सही तरह से सांस लेने में छिपा है। और आज हम इसी टेक्निक को बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में समझने वाले हैं। तो फिर ये जो भरी हुई और पावरफुल आवाज है, इसका राज आखिर है क्या? देखिए, इसे कहते हैं डायाफ्राम से गाना। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए करने में ये उससे कहीं ज्यादा आसान है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये जो कहते हैं पेट से गाना, इसका असल में मतलब क्या है? इसका प्रिंसिपल ना बहुत ही सिंपल है। सारा का सारा खेल सिर्फ इस बात का है कि सांस लेने के लिए शरीर का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है। डायफ्राम से गाने का मतलब सीधा सा है, जब सांस अंदर लें तो पेट बाहर आए और जब सांस छोड़ें तो पेट अंदर जाए। जबकि आपकी छाती और कंधे वो बिल्कुल स्थिर रहने चाहिए। अगर सांस लेते वक्त कंधे ऊपर उठ रहे हैं तो समझ जाइए सारा का सारा जोर गले पर आ रहा है और बस इसी चीज को हमें रोकना है। अच्छा, अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, अगर इस पूरी प्रक्रिया में से सिर्फ एक चीज सीखनी हो तो वो यही है, पेट से सांस लेने का अभ्यास। यही वो नींव है जिस पर एक अच्छी आवाज की पूरी इमारत खड़ी होती है। चलिए इस अभ्यास को साथ में करके देखते हैं। सीधे खड़े हो जाइए, एक हाथ अपनी छाती पर और दूसरा पेट पर रखिए। अब नाक से एक गहरी सांस अंदर खींचिए। महसूस कीजिए कि पेट एक गुब्बारे की तरह बाहर फूल रहा है, लेकिन छाती अपनी जगह पर ही है। और फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट को वापस अंदर जाते हुए महसूस करें। रोजाना सिर्फ 5 मिनट, बस इतना सा ये अभ्यास जरूरी मसल मेमोरी बनाने के लिए काफी है। इससे क्या होगा, शरीर को अपने आप ही सही तरीके से सांस लेने की आदत पड़ जाएगी। है ना आसान, पर इसका असर कमाल का है। तो एक बार जब सांस लेने का ये तरीका आदत में आ जाए ना, तो अगला स्टेप है इसमें आवाज को जोड़ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, गले पर जरा सा भी जोर नहीं पड़ना चाहिए। असली जादू यहीं से शुरू होता है। ये जो स वाला अभ्यास है ना, ये खामोश सांस को आवाज की एक कंट्रोल्ड धारा में बदल देता है। जब स की आवाज निकलती है तो डायाफ्राम को हवा धीरे धीरे और एक बराबर स्पीड से छोड़ने की ट्रेनिंग मिलती है। समझिए, आवाज पर कंट्रोल पाने का ये पहला कदम है। तो अब वक्त है पहली वोकल ध्वनियां निकालने का। आ, ओ और हूं जैसी खुली आवाजों से शुरुआत करनी है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, पेट धीरे धीरे अंदर की तरफ जाए और गला वो एकदम रिलैक्स्ड रहे। हमिंग यानी कि गुनगुनाना, ये समझ लीजिए कि ये सादी ध्वनियों से सुरों तक का सफर तय करने वाला एक पुल है। जब होंठ बंद करके हूं की आवाज निकलती है तो होठों और छाती में एक वाइब्रेशन, एक झंझनाहट महसूस होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए आवाज बिल्कुल सही जगह से निकल रही है। चलिए, अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे एक बहुत ही सिंपल से स्केल पर आजमाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ मकसद जोर लगाना नहीं है, बल्कि उस टेक्निक को सही से इस्तेमाल करना है। इस शुरुआती अभ्यास में हर एक सुर को पेट के सहारे से जोड़ना है। जब सा से रे पर जाएं, तो महसूस कीजिए कि पेट कैसे थोड़ा और अंदर जाकर उस सुर को पावर दे रहा है। गले का काम सिर्फ आवाज को बाहर आने देना है, उसे बनाना नहीं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ये सब सही तरीके से हो भी रहा है या नहीं? इसके लिए ना अपने शरीर के सिग्नल्स को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि सही और गलत टेक्निक में क्या फर्क महसूस होता है। इससे एक पर्सनल चेकलिस्ट की तरह देखिए। अगर गला जल्दी थक जाता है या आवाज पतली लगती है तो इसका सीधा मतलब है कि जोर फिर से गले पर पड़ रहा है। लेकिन अगर बिना थके देर तक गाया जा सकता है और आवाज में एक भरापन महसूस होता है तो समझ जाइए कि रास्ता बिल्कुल सही है। तो इन सभी अभ्यासों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? इसके लिए एक बहुत ही आसान 15 मिनट की डेली रूटीन है। देखिए, ये कितना आसान है। शुरुआत के 5 मिनट सिर्फ सांस की नींव पक्की करने के लिए, अगले 3 मिनट अभ्यास से सांस पर कंट्रोल पाने के लिए, फिर 4 मिनट हमिंग से आवाज में वो गूंज लाने के लिए, और आखिर में बस 3 मिनट सुरों का अभ्यास। मतलब सिर्फ 15 मिनट में आवाज की पूरी कसरत। और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखनी है जो इस पूरी टेक्निक का निचोड़ है, आवाज गले से नहीं सांस से चलती है। बस इस एक सोच को अपने रियाज का आधार बना लीजिए और फिर आवाज में जो बदलाव आएगा ना, वो सच में हैरान कर देने वाला होगा।